हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। हम हमारे चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास हमने अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी अपचयन के माध्यम से, और उसी के आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। आज हम फिर से अल्कोहल और फिनोल को एल्डिहाइड व कीटोन से बना करके देखेंगे। तो बिना देरी करे हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमको अल्कोहल और फिनोल दोनों को एल्डिहाइड वह कीटोन से बनाना है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास भी देखा था, अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड का फॉर्मूला RCHO और कीटोन का फॉर्मूला RCOR। इन दोनों के अंदर ही कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास भी देखा था कि भाई अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इन दोनों के अंदर या ये कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी ये कार्बोनिल समूह ही कर रहा है। हमने लास्ट क्लास अपचयन के माध्यम से जब अल्कोहल की विधि पढ़ी थी कि कैसे हम अपचयन के माध्यम से अल्कोहल को बना सकते हैं, तो वहां हमने अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर एक बात सीखी थी कि अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के अंदर एक समानता होती है। और वो क्या समानता होती है? दोनों के अंदर ही एक कार्बोनिल समूह होता है। ये कार्बोनिल समूह जिस जिस अभिक्रिया के अंदर भाग लेगा वो अभिक्रिया अल्डिहाइड भी दर्शाएंगे और वो अभिक्रिया कीटोन भी दर्शाएंगे। तो एक मेथड तो हमने पहले सीख ली थी अपचयन की। आज हम दूसरी दिख रहे हैं कि हम कैसे अल्डिहाइड और कीटोन से अपचयन के अलावा किस विधि द्वारा हम इसको अल्कोहल के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहला है भाई हमारे पास कि हम सीख लें यहाँ पर हम रीएजेंट यानी अभिकर्मक कौन कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ रीएजेंट यानी बालक बालिकाओं अभिकर्मक के बारे में बात करें तो कौन कौन से अभिकर्मक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहला हम यूज करेंगे RMgX, साथ में शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर। ये RMgX जो है, RMgX ये है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट या हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रीनयार अभिकर्मक। या अंग्रेजी में हमारा होता है ये ग्रिग्नार्ड्स रीएजेंट। तो पहले स्टेप के अंदर तो जो हमें अभिकर्मक या रीएजेंट इस्तेमाल करना है वो ग्रिग्नार्ड्स रीएजेंट इस्तेमाल करना है शुष्क ईथर की उपस्थिति के अंदर। और सेकंड स्टेप के अंदर हमको डाल देना है पानी अम्ल की उपस्थिति में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो पहला क्या करना है, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में से किसी एक को लेना है और उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से करानी है ड्राई ईथर की उपस्थिति के अंदर। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो सेकंड स्टेप के अंदर हमको उसके अंदर पानी डाल देना है, किसी अम्ल की उपस्थिति के अंदर डाल देना है। यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो ये R है, यहाँ जो ये R है ये कोई एल्किल समूह है। ये जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का RMgX है, तो ये जो R है भैया ये कोई एल्किल समूह है। एल्किल समूह एक कार्बन का भी हो सकता है और 1000 कार्बन का भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो हेलोजन है वो फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है और आयोडीन हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल मेथड समझ लेंगे कि इस विधि के अंदर हमको करना क्या है। इस विधि के अंदर जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो अल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल समूह भाग ले रहा है। तो सबसे पहले हम कार्बोनिल समूह किस तरीके से अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहा है वो उसको समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस कार्बोनिल समूह को अल्डिहाइड में चेंज करते तो क्या होगा और इसी कार्बोनिल समूह को हम कीटोन के अंदर चेंज करते तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं भाई कि अगर हमारे पास कार्बोनिल समूह है तो इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से किसे करानी। ये रहा हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMg और साथ में X। रिएक्शन होगी शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति के अंदर होगी। यहाँ पर ड्राई ईथर लेने का भी कारण है, अगर हम
एक्वस ईथर ले लें या फिर कोई ऐसा ईथर ले लें जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी पानी हो, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जल के प्रति इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि वो इस कार्बोनिल समूह को तो लगाएगा साइड में कि भाई तू तो हट साइड में, और पहले जाकर के जल से रिएक्शन कर लेगा। इसलिए यहाँ पर शुष्क अवस्था लेना जरूरी है, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि हमने ड्राई ईथर का इस्तेमाल किया है। अगेन फिर से समझ लेना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पानी से इतना ज्यादा प्यार करता है, इतना ज्यादा जल के प्रति क्रियाशील होता है कि अगर इसको थोड़ा सा भी जल मिल जाएगा, मतलब इवन नमी भी मिल जाएगी, मॉइस्चर भी मिल जाएगा, तो ये अल्डिहाइड और कीटोन को तो लगाएगा साइड में और जाकर के जल से अभिक्रिया कर लेगा। इसीलिए हम यहाँ पर शुष्क अवस्था के अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा तो हमेशा याद रखना मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। मतलब यहाँ पर जो आर ग्रुप होगा वो कोई ना कोई सा कार्बन वाला ग्रुप ही होगा, चाहे वो एक कार्बन का ग्रुप हो या दो कार्बन का हो या तीन कार्बन का हो या और ज्यादा कार्बन का हो। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना, जब भी बंध तोड़ोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन टू मैग्नीशियम का बंध ही तोड़ोगे। तो यहाँ पर कौन कौन से बंध तो तोड़ने वाले हैं भैया, एक तो ये वाले बंध को तोड़ने वाले हैं और एक ये वाला बंध टूट करके इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर कुछ सीन ऐसा है कि जैसे ही आपका ये वाला बंध टूट करके आपके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन गरीब के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। भाई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के अंदर बंध टूटा है और कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो ऑक्सीजन साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर ये बंध के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन गरीब बेचारे के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन हमने एक और दूसरा कौन सा बंध तोड़ा है, हमने कार्बन टू मैग्नीशियम का बंध तोड़ा है। मैग्नीशियम एक धातु है और धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले, और कार्बन एक अधातु है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं। तो जब भी कार्बन और ऑक्सीजन के, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बंध टूटेगा तो कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉन को रखेगा, तो कार्बन पर तो आएगा नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहां पर इसके ऊपर तो आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। अब अपन को कुछ भी नहीं करना है, सीधा सिंपल सा काम, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो। तो यहां पर हमको क्या करना है, जहां हमें पॉजिटिव दिख रहा है, जहां हमें पॉजिटिव दिख रहा है, इस पॉजिटिव से तो इस नेगेटिव को जोड़ दो, इस पॉजिटिव से तो इस नेगेटिव को जोड़ दो, और इस नेगेटिव से ये वाला पूरा पॉजिटिव वाला पार्ट जोड़ दो, तो यहां पर जुड़ जाएगा Mg और साथ में इसके लगा हुआ है हेलोजन। तो ये पहली स्टेप थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने रिएक्शन कराई, RMgX से रिएक्शन कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति के अंदर। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आया, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस। मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस, कार्बन के ऊपर माइनस, प्लस को माइनस से जोड़ दिया, माइनस को प्लस से जोड़ दिया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसी के अंदर अम्ल की उपस्थिति में जल डालेंगे। तो भाई हम सबको जग जाहिर सी बात पता है कि जो हमारा जल होता है वो H प्लस और OH माइनस देता है, और अब यहां पर जो बंध तोड़ना है वो हमें ये वाला बंध तोड़ना है। जैसे हम ये वाला बंध तोड़ेंगे तो अगेन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध तोड़ रहे हैं, तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आने वाला है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आने वाला है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आने वाला है। अब बड़ा सिंपल सा काम, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध तोड़ेंगे, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा। यहाँ पर जल के अंदर H पॉजिटिव और OH माइनस होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, और लास्ट रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कार्बोनिल कार्बन ऊपर वाला बंध टूटा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया, इस पॉजिटिव से जल का नेगेटिव पार्ट OH जुड़ जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट R ऐसा का ऐसा ही, और साथ में जो सह उत्पाद बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से, ये मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम से एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन, ये मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस मैग्नीशियम से एक ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो इस मैग्नीशियम से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है,
ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज से जल का पॉजिटिव पार्ट यानी H प्लस जुड़ जाएगा। तो ये सीधी सिंपल सी रिएक्शन कंप्लीट हुई। पहली रिएक्शन कार्बोनिल समूह के हमने कराई ग्रिग्नार्ड्स अभिकर्मक द्वारा अभिकर्मक से, और दूसरी रिएक्शन में हमने इसी के अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो ये हमारा इधर इस पार्ट के ऊपर क्या बन के तैयार हो गया, अल्कोहल बन के तैयार हो गया। अब ये कार्बोनिल समूह अल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। तो अब हम इसको अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर परिवर्तित करके रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम अल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्म अल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका नाम है फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कराते हैं, तो कराते हैं CH3 Mg और यहां ले लेते हैं Br। रिएक्शन होगी बच्चों शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति के अंदर। कौन कौन से बंध तोड़ने, अगेन ये वाला बंध कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बंध टूट करके ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। यहाँ कार्बन टू मैग्नीशियम का बंध टूटेगा, मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिखेगा आर सी, ये वाला बंध टूट चुका और यहाँ पर आ चुका है O। इस O के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा होगा, इस माइनस से मैग्नीशियम पूरा प्लस वाला पॉजिटिव पार्ट लेकर के जुड़ जाएगा RMgBr। और इस कार्बन के ऊपर एक H तो पहले से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर एक H तो पहले से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, उस पॉजिटिव चार्ज से ये वाला CH3 माइनस आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर CH3 माइनस आकर के जुड़ जाएगा। अब हम इसी स्टेप के अंदर इसके अंदर क्या डाल देंगे, जल डालेंगे, H2O डालेंगे H प्लस की उपस्थिति के अंदर। तो हमको कौन सा बंध तोड़ना है, यहाँ पर हमको यहाँ पर ये वाला बंध तोड़ना है। और ये वाला बंध जब तोड़ेंगे, ये वाला नहीं, हमको ये वाला बंध तोड़ना है। तो जब हम ये वाला बंध तोड़ेंगे, जब हम कार्बन टू ऑक्सीजन का ये वाला बंध तोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज से जल का पॉजिटिव पार्ट यानी H प्लस जुड़ जाएगा, और इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव पार्ट और इस पॉजिटिव पार्ट पर जल का नेगेटिव पार्ट यानी OH माइनस आकर के जुड़ जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये कार्बन इस CH3 से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम लिखते हैं इसको CH3, तो पहले हम इसको लिखते हैं CH3। ये CH3 जुड़ा हुआ है ऊपर C से, और ये C 2H से जुड़ा हुआ है। ये CH3 लिखा, ये CH3 इस C से जुड़ा हुआ है, और ये C इस 2H से जुड़ा हुआ है, तो ये बना CH2। अब इस CH2 के इस C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, और इस पॉजिटिव चार्ज से जल का नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा OH। ठीक, और साथ में क्या निकल जाएगा, साथ के अंदर जो बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलेगा वो मिलेगा MgBr, और साथ में इस O से जल का पॉजिटिव पार्ट H जुड़ जाएगा, तो हमें मिलेगा Mg। इस Mg के ऊपर एक तो जुड़ा हुआ है Br, और इस Br से ही क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। ये हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ जब हमने फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और साथ बाद में जल H प्लस H2O के साथ कराई, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर हम कोई दूसरा अल्डिहाइड ले, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई अल्डिहाइड लेते हैं, जैसे R C डबल बॉन्ड OH, और हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कराते हैं, RMgCl। पहले रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर। अगेन जो काम यहां दोनों जगह किया था, सेम टू सेम काम वो उसी रिएक्शन के अंदर करना है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा, इस वाले कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस वाले पे आएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देना है, और इधर इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, अगेन पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देना है। तो रिएक्शन सेम टू सेम इसी तरीके से प्रोसीड होने वाली है। ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो। तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा, R C सिंगल बॉन्ड O, इससे तो जुड़ जाएगा MgCl, इस वाले से जुड़ जाएगा R, और यहां जुड़ जाएगा H। अब हम इसके अंदर डालेंगे अम्ल की उपस्थिति में पानी। अम्ल की उपस्थिति के अंदर जैसे हम इसके अंदर पानी डालेंगे, तो यहां से ये वाला पूरा पार्ट निकलेगा, ये बनाएगा MgOH Cl, और यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा R
C इधर लग जाएगा OH और इधर लग जाएगा H और इधर लग जाएगा R। ये बना हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। और इसी तरीके से हम और दूसरे एल्डिहाइड के अलावा अगर कीटोन ले लें, RC डबल बॉन्ड OR, और इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कराएं RMgCl, अगेन ड्राई ईथर की उपस्थिति के अंदर हम करा रहे हैं, तो ये बनेगा पहले तो RC इधर R ऊपर O, इसके साथ MgCl, इसके साथ MgCl, और एक ये वाला R आकर के इधर जुड़ जाएगा। फिर इसके अंदर हम जल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति के अंदर अगर इसके अंदर जल डालेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट निकलेगा, यहां से बंध टूटेगा, ये पूरा पार्ट निकलेगा, तो ये बनाएगा MgClOH, और साथ में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा R, C के साथ एक R ये रहा, C के साथ तीसरा R ये रहा, और ऊपर जुड़ जाएगा OH। ये बना हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। रिएक्शन सेम टू सेम उसी तरीके से प्रोसीड करनी है जैसा हमने यहाँ पर पिछली बार पहले वाली रिएक्शन के अंदर सीखा था कार्बोनिल समूह द्वारा। अल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों रिएक्शनों को इसीलिए देते हैं क्योंकि दोनों के अंदर ही कार्बोनिल समूह होता है, और कार्बोनिल समूह इस रिएक्शन को किस तरीके से देता है हमने यहाँ पर सीख लिया कि पहले कार्बोनिल समूह का बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का कार्बन टू मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटता है, और हमेशा जब भी हम ग्रिग्नार्ड्स अभिकर्मक का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा हमेशा हमको कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ही तोड़ना है। और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के हम रिएक्शन कराएंगे तो अगेन एक और इंपॉर्टेंट बात, वो हमेशा शुष्क ईथर की उपस्थिति के अंदर होगी। प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस को प्लस से जोड़ दो, प्लस को माइनस से जोड़ दो, अगेन ये वाला बॉन्ड तोड़ो, माइनस प्लस, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। इस रिएक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात हमको नोटिस करनी है वो ये करनी है, अगर हम फॉर्म अल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्म अल्डिहाइड मतलब एक कार्बन का अल्डिहाइड, अगर हम एक कार्बन का अल्डिहाइड जिसको हम फॉर्म अल्डिहाइड बोलते हैं वो लेते हैं तो इससे हमें 1 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है। ये रहा, इससे हमें 1 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है। अगर हम एक कार्बन के अल्डिहाइड को छोड़ करके दूसरा कोई सा भी अल्डिहाइड ले लेते हैं, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई सा भी अल्डिहाइड ले लेते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके अगर कोई सा भी अल्डिहाइड लिया जाता है तो उससे हमको मिलता है 2 डिग्री का अल्कोहल। ये रहा रिजल्ट, 2 डिग्री का अल्कोहल। और अगर हम कोई सा भी कीटोन ले लेते हैं, दुनिया का कोई सा भी कीटोन ले लेते हैं, तो कीटोन से हमको मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहां पर हमको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास फॉर्म अल्डिहाइड होगा, अगर हमारे पास फॉर्म अल्डिहाइड होगा और उसकी रिएक्शन हम पहले तो किससे, RMgX साथ में ड्राई ईथर से कराएं, और दूसरा हम उसके अंदर जल की उपस्थिति में, सॉरी अम्ल की उपस्थिति के अंदर जल डाल दे, तो फॉर्मल्डिहाइड से हमें मिलने वाला है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलने वाला है फॉर्मल्डिहाइड से हमें? 1 डिग्री अल्कोहल, यानी प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। उसी तरीके से हमारे पास कोई अदर एल्डिहाइड होंगे, दूसरे एल्डिहाइड RCHO, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर के दूसरा कोई सा भी एल्डिहाइड होगा और उसकी रिएक्शन सेम टू सेम इन्हीं से कराएंगे तो हमें हमेशा मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हमारे पास कोई कीटोन होगा और कीटोन की रिएक्शन सेम हम पहले तो ग्रिग्नार्ड्स अभिकर्मक इन दी प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर कराएंगे और दूसरा अम्ल की उपस्थिति के अंदर उसके अंदर पानी डाल देंगे, तो कीटोन से हमेशा हमको क्या मिलने वाला है? 3 डिग्री अल्कोहल मिलने वाला है। यानी फॉर्मल्डिहाइड से हमेशा हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरे अल्डिहाइडों से हमेशा हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से हमेशा हमेशा हमको मिलने वाला है 3 डिग्री अल्कोहल मिलने वाला। ये जो रिएक्शन हमने 2 पार्ट के अंदर लिखी थी, ये जो रिएक्शन हमने 2 पार्ट के अंदर लिखी है कि पहला तो हमने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से रिएक्शन कराई और ये वाला पार्ट बनाया, और दोबारा फिर इसके अंदर अम्ल की उपस्थिति के अंदर, अम्ल की उपस्थिति के अंदर इसके अंदर जल डाला है। इस रिएक्शन को अपन एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, और इसको एक स्टेप में लिखने का तरीका ये है कि हमारे पास मान लो अल्डिहाइड है कोई सा भी, और तो हम इसको एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं कि पहले तो हमने ऊपर लिख दिया RMgX और फिर हमने नीचे लिख दिया H2O साथ में H+। तो अब इसको डायरेक्ट चेंज कर दो 2 डिग्री
अल्कोहल के अंदर। उसी तरीके से अगर आपके पास कीटोन है RC डबल बॉन्ड OR, और उसकी रिएक्शन पहले तो कराई RMgX के साथ और फिर उसमें अम्ल की उपस्थिति के अंदर पानी डाला, तो इसको डायरेक्ट चेंज कर दो 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर। ये रिएक्शन को एक स्टेप के अंदर लिखने का तरीका है। अगर रिएक्शन को एक एक करके स्टेप के अंदर लिखना है तो पहले उसकी रिएक्शन RMgX से कराओ। अगर रिएक्शन को एक एक करके लिखना है तो पहले इनकी रिएक्शन RMgX से कराओ, RMgX से कराने के बाद उसके बाद ये जो उत्पाद बना है इसके अंदर जल डालो। और अगर एक ही स्टेप के अंदर लिखना है तो एक ही स्टेप के अंदर लिखने का तरीका ये है कि एरो के ऊपर दोनों चीज लिख दो। पहले RMgX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख दो और नेक्स्ट नीचे लिख दो आप अम्ल की उपस्थिति के अंदर जल। तो ये थी हमारी मेथड कि हम किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग करके अल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड देगा 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी दूसरे अल्डिहाइड देंगे 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन हमेशा हमेशा कह देगा 3 डिग्री अल्कोहल देगा। तो ये थी हमारी अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।